उसे लगा उसके दुश्मन मर चुके हैं। कैमरा लाइव चल रहा था और अगले ही पल लाश खड़ी हो गई। पूरा माहौल सन्न रह गया। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जो लोग अभी तक मातम मना रहे थे, वही लोग डर और हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आज जो होने वाला था, वह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। धोखा, साजिश, लाइव एक्सपोज और खुली चुनौती। गोली चलने ही वाली थी कि आखिरी सेकंड पर वेद राजवंशी तूफान की तरह एंट्री करता है और एडवोकेट अंजलि अवस्थी को बचा लेता है। उसकी एंट्री इतनी अचानक होती है कि दुश्मनों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। लेकिन अंजलि की आंखों में अब डर नहीं, आग थी। वह सिर्फ जिंदा बचने के लिए नहीं लड़ रही थी, बल्कि सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के लिए खड़ी थी। असली खेल यहीं से शुरू होता है। अंजलि और एसवी पंकज पुरोहित मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जो दुश्मनों को उनके ही जाल में फंसा दे। गिन्नी को चाहिए थी अंजलि की लाश। उसे यकीन था कि अगर अंजलि इस दुनिया से हट गई तो उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। लेकिन अंजलि ने फैसला कर लिया था कि वह गिन्नी को बेनकाब करेगी, वह भी लाइव कैमरों के सामने। एक सुनियोजित नाटक रचा जाता है। अंजलि की नकली डेड बॉडी स्ट्रेचर पर लाई जाती है। पूरे घर में रोने चिल्लाने का माहौल बनाया जाता है। गिन्नी की आंखों में सुकून झलकने लगता है। उसे लगता है कि उसका सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए निकल गया। वह लाश के पास जाकर झुकती है और जो शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, वही उसकी बर्बादी की वजह बन जाते हैं। वह कहती है, माफ करना बहन, तू मेरी माँ की कोख से ही जन्मी थी, लेकिन आज तुझे मरना पड़ा। मेरी जिंदगी में तू ही सबसे बड़ी रुकावट थी। उसे नहीं पता था कि हर शब्द लाइव प्रसारित हो रहा है। हर कबूलनामा कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। वेद राजवंशी और पुलिस के कुछ लोग गुंडों के भेष में वहां मौजूद थे। उनके चेहरे ढके हुए थे ताकि गिन्नी को जरा भी शक न हो। गिन्नी आगे कहती है, मैं बस अपना घर बसाना चाहती थी। मैं आज भी राजपूत खानदान की बहू हूँ, अभय की पत्नी हूँ। लेकिन कल से सब बदल जाएगा। कल से मैं दामोदर मौजूमदार की हो जाऊंगी। मैंने जिसे भी चाहा उसने तुझे चाहा। मुझसे किसी ने प्यार नहीं किया, इसीलिए मैंने वो रास्ता चुना जहाँ सिर्फ क्राइम है, क्राइम और बस क्राइम। इतना सुनते ही माहौल भारी हो जाता है। तभी अचानक भजन सिंह चिल्लाता है, बंद करो ये सब लाइव जा रहा है। गिन्नी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह घबराकर इधर उधर देखने लगती है। तभी स्ट्रेचर पर पड़ी अंजलि धीरे धीरे उठकर खड़ी हो जाती है। गिन्नी की चीख निकल जाती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखता है। अंजलि शांत आवाज में कहती है, खेल खत्म गिन्नी। उसी वक्त पंकज पुरोहित आदेश देते हैं, गिन्नी को गिरफ्तार करो। पुलिस आगे बढ़ती है और गिन्नी को पकड़ लेती है। सोनल को भी हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अचानक गणेश अवस्थी सामने आते हैं। अपनी बेटी को हथकड़ियों में देखकर उनका दिल पिघल जाता है। गिन्नी रोते हुए कहती है, पापा, कल मेरी शादी है, मुझे बचा लीजिए। गणेश का दिल डगमगा जाता है। वह अंजलि की ओर मुड़कर कहते हैं, इसे छोड़ दो। अंजलि की आवाज सख्त हो जाती है। सवाल ही नहीं उठता, कानून सबके लिए बराबर है। गणेश गुस्से में हाथ उठाते हैं, लेकिन राघव बीच में आकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं। पूरा परिवार दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ सच, दूसरी तरफ खून का रिश्ता। इसी बीच एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। दामोदर मौजूमदार का नाम सामने आते ही मीडिया में हलचल मच जाती है। पता चलता है कि दामोदर का सीधा संबंध मंत्री धर्मराज आहूजा से है। यह सिर्फ एक पारिवारिक साजिश नहीं, बल्कि राजनीतिक खेल भी है। वेद राजवंशी खुलेआम धर्मराज को चुनौती देता है। अब फैसला अदालत में ही नहीं, जनता के बीच भी होगा। धर्मराज अपने घमंड में कहता है, उसे टिकट नहीं मिलेगी, उसका करियर यहीं खत्म। लेकिन वेद ऐलान करता है, अगर टिकट नहीं मिली तो अंजलि अपनी पार्टी बनाएगी। अंजलि कैमरों के सामने खड़ी होकर कहती है, मैं हर हाल में जीतूंगी। यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हर उस इंसान की है जिसे झूठ और सत्ता ने दबाने की कोशिश की। तभी एक और बड़ा धमाका होता है। पुलिस को गिन्नी के फोन से ऐसे सबूत मिलते हैं जो साबित करते हैं कि अंजलि पर हमला करने की साजिश कई महीनों से रची जा रही थी। और इस साजिश में एक ऐसा नाम सामने आता है जिस पर किसी को शक नहीं था, अभय। अभय, जो अब तक खुद को मासूम दिखा रहा था, दरअसल दोहरी चाल चल रहा था। उसने ही गिन्नी को भड़काया, उसने ही दामोदर से मिलवाया
और उसने ही पूरी योजना बनाई ताकि दोनों बहनों को आपस में लड़ाकर वह खुद फायदा उठा सके। जब यह सच सामने आता है तो गिन्नी टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि जिसे पाने के लिए उसने अपनी बहन की जान लेने की कोशिश की, वही इंसान उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। अचानक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक अनजान शख्स सामने आता है और दावा करता है कि अंजलि की असली मां जिंदा है और उसने ही सालों पहले इस परिवार के खिलाफ एक गहरी साजिश देखी थी।